कुछ जो है संदिग्ध चीजें वहां पे मिली, जिसकी सूचना उन्होंने पीरबौर थाना को दी। बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की अभी जांच की मांग चल रही है। पूरे प्रदेश के अंदर बवाल मचा है कि इधर एक बार फिर से नीट परीक्षा जो होने वाली थी उसमें गड़बड़ी करने के कुछ शंका संदेह निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल राजधानी पटना के सबसे बड़े अस्पताल में पीएमसीएच में एक दुर्घटना घटती है। इस दुर्घटना में एक हॉस्टल में आग लगती है। आग बुझाई जाती है। बंद कमरे में जब आग बुझाने के दौरान वहां लोग पहुंचते हैं तो वार्डन या दूसरे लोगों को जो कमरे के अंदर संदेहास्पद वस्तुएं दिखती हैं, उसके बाद तो पूरे प्रशासन के होश उड़ जाते हैं। पीएमसीएच प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच की बात कर रहा है। एफआईआर दर्ज किए गए। दरअसल ये चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि बिहार की जो परीक्षा का बवाल है पूरी तरीके से देश भर में सुर्खियों में है। बिहार में बीपीएससी की परीक्षा का बवाल चल ही रहा था कि इधर नीट के एग्जाम के पेपर में उसके कुछ एडमिट कार्ड, ओएमआर सीट, नगद रुपए 500-500 की गड्डिया जो मिली, उसके बाद हर कोई हैरान है कि आखिर किसी अस्पताल में इस तरीके के एग्जामिनेशन से जुड़े कागजात कैसे पहुंच गए उसके हॉस्टल में। और यही वजह है कि अब सवाल उठने रहा। दरअसल पटना पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पटना के सिटी एसपी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कर रही है, पहले आप बयान सुनिए। इसमें जो है जैसा कि सूचना मिली कि जो परसों रात को जो है वहाँ पर आग लगी थी, जिसमें अग्निशमन के द्वारा जो है चाणक्य जो हॉस्टल है पीएमसीएच का, उसमें जाकर आग को बुझाया गया। उसके बाद जो है वहाँ के जो वार्डन है उन्होंने रूम वगैरह जब चेक किया गया तो उनको कुछ जो है संदिग्ध चीज़ें वहाँ पे मिली, जिसकी सूचना उन्होंने पीरबौर थाना को दी। पीरबौर थाना की टीम और साथ में जो पीएमसीएच के प्रिंसिपल हैं, वार्डन हैं, उन सब के द्वारा जो है संयुक्त रूप से रूम को चेक किया गया, जिसमें वहाँ से एक शराब की बोतल भी मिली, जिसमें जो है पीरबौर थाना में कांड दर्ज किया जा रहा है। उसमें जले हुए नोट भी मिले जो करीब 2,75,000 है। सभी नोट जो हैं वो जले हुए हैं, उनका भी जो है एक अलग से सीज़र बनाया गया है। और उसमें जो है जले हुए डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं काफ़ी बरामद हुए हैं। उसकी भी जो है पीएमसीएच के जो प्रिंसिपल हैं, वार्डन हैं, उनके समक्ष जो है सख्ती सूची बनाते हुए एक उनके द्वारा जो है आवेदन दिया गया है उसमें अग्रतर कार्रवाई करने के लिए। इसमें हम लोग पीएमसीएच के स्तर से भी इसमें एक जांच के लिए जो है बात करेंगे कि अपने स्तर से भी इसमें जांच करके हम लोगों को दिया जाए कि कौन उस रूम में रहते थे, कब से वो रूम उनको अलॉटेड था और किस परिस्थिति में वहाँ पर आग लगी, और जो डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ से सीज हुए हैं उनके संबंध में भी जो है पीएमसीएच से रिपोर्ट ली जाएगी। लेकिन वार्डन और प्रिंसिपल के द्वारा कहना है कि रूम इनका अलॉट नहीं होता, ज़बरदस्ती रह रहे थे। मैम अभी तक जो सामने आया, जो उनके द्वारा जो प्रतिवेदन भी दिया गया है, उन्होंने बताया है कि वहाँ के अजय कुमार जो है वो उस रूम में अनाधिकृत रूप से जो है रह रहे थे, उनको वो अलॉटेड नहीं था। तो इस संबंध में हम लोग भी जो है वार्डन से भी एक रिपोर्ट लेंगे। कई ओएमआर सीट के साथ साथ कई दर्जनों मतलब सैकड़ों की संख्या में एडमिट कार्ड भी बरामद हुए हैं। उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको सीज किया गया है और उसमें पीएमसीएच से हम लोग डिटेल्ड रिपोर्ट लेंगे हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में, जो भी उसमें एडमिट कार्ड्स जो आप बता रहे हैं वो, और बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जो सीज हुए हैं उसके संबंध में भी। लग रहा है कि नीट पेपर लीक मामले से अभी उसमें कहना स्पष्ट नहीं होगा, प्राइमा फेसी उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं जब तक हम लोगों को पूरा डॉक्यूमेंट्स हम लोग वेरीफाई नहीं कर ले कि ये डॉक्यूमेंट्स कब के हैं, पुराने हैं, स्टैक करके रखा हुआ था या क्या चीज़ के लिए उसको यूज़ किया गया था। तो प्राइमा फेसी इसमें अभी कोई भी एलिगेशन लगाना बहुत तेज़ी होगा। उसमें अभी तक हम जो सीज़ किया गया है उसमें कुछ आपके ये एडमिट कार्ड्स हैं, कुछ जली हुई ओएमआर शीट्स हैं, तो उनको देखा जाएगा कि वो क्या चीज़ के लिए वहाँ पर रखा गया था, क्यों वहाँ पर वो जो है स्टैक किया गया था। तो आपने सुना पटना के पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल के अंदर जो घटना घटी थी। अब यह हॉस्टल किस छात्र के नाम पर यह कमरा था? ये था डॉक्टर अजय कुमार के नाम पर। ये अजय के नाम पर था जो उस कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। हालांकि वो पास आउट स्टूडेंट था, लेकिन फिर भी उसके पास कमरे कैसे थे? पीएमसीएच प्रशासन का यह दावा है कि उन्होंने कमरा खाली कराने के लिए इस पर दबाव डाला जा रहा था, लेकिन वो कमरा खाली नहीं कर रहा था।
कारण क्या था। अब इसकी जांच हो रही है। दरअसल अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कौन है जो संरक्षण दे रहा था अजय को, क्योंकि पीएमसीएच के अंदर जो प्रश्न पत्र जो ओएमआर सीट है वो अधजली मिली हुई है, नोट अधजले मिले हुए थे, तो आखिर ये अंदर आए कैसे। चाणक्य हॉस्टल में अब पुलिस जूनियर डॉक्टर और बाकी स्टाफों से भी पूछताछ कर रही है। कहा जा रहा है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि डॉक्टर अजय के पास ओएमआर की सीट कैसे पहुंची और 2 साल से हॉस्टल उससे क्यों नहीं खाली कराया गया। ये तमाम जो सवाल है वो उठ रहे हैं। आपको बता दें कि पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल में डॉक्टर अजय के अवैध तरीके से रहने की अब जांच शुरू हो गई है। उसके खिलाफ पीरभोर थाने में 2 केस दर्ज हुए हैं। पहला केस हॉस्टल में अवैध तरीके से रहने, जले नोट, मेडिकल परीक्षाओं से जुड़े दर्जनों डॉक्यूमेंट्स बरामद होने को लेकर दर्ज किया गया। पुलिस ने उसके कमरे से शराब की बोतल भी बरामद की। इसको लेकर दूसरा केस भी दर्ज किया गया है। डॉक्टर अजय प्लास्टिक सर्जरी से पीजी करने के समय से ही चाणक्य हॉस्टल के LR 42 में रह रहे थे। 2022 में पास आउट होने के बाद भी उसने कमरा खाली नहीं किया। इसके अलावा कमरा नंबर LR 8 और 625 भी उसी के अवैध कब्जे में था। सूत्र बताते हैं कि तीनों कमरे का आवंटन 2 साल पहले किसी को नहीं हो रहा था। बड़ा सवाल यह है कि आखिर डॉक्टर अजय को संरक्षण कौन दे रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टर अजय को पीएमसीएच का हॉस्टल का यह कमरा आवंटित किया गया, वो भी 1 नहीं 3 दिन। हालांकि इस पूरे मामले पर पीएमसीएच प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो उससे कमरा खाली कराने का नोटिस दिया गया था। इधर इस पूरे मामले पर आपने सुना ही कि जो पटना की सिटी एसपी हैं स्वीटी सहरावत ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। डॉक्टर अजय के अवैध तरीके से रहने और उनके कमरे से मिले डॉक्यूमेंट के बारे में पीएमसीएच से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। इधर पीएमसीएच के जो प्रिंसिपल है उनका कहना है कि हॉस्टल के आवंटन का मामला वार्डन और सुपरिटेंडेंट से जुड़ा हुआ है, इसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। इस पूरे मामले में जो सवाल है, मुख्य सवाल, वो सवाल क्या है। दरअसल एमबीबीएस और पीजी की विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाओं में डॉक्टर अजय सेटिंग करता था। वो पीएमसीएच के छात्रों को पास करा देने का झांसा देता था। दावा करता था कि उसकी पहुंच आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के अधिकारियों तक है। इसके एवज में वो जूनियर डॉक्टरों से पैसे भी वसूलता था। बड़ा सवाल ये है कि जिस ओएमआर सीट को आर्यभट्ट बीबी में होना चाहिए वो डॉक्टर अजय के पास कैसे मिली। डॉक्टर अजय के कमरे से आर्यभट्ट बीबी की 35 ओएमआर सीट मिली है। पीएमसीएच से आर्यभट्ट विश्वविद्यालय तक की अब पूरे मामले की जांच की जो सुई है वो घूमते हुए दिखाई पड़ रही है। दरअसल पीएमसीएच के डॉक्टरों की माने तो डॉक्टर अजय नीट यूजी और पीजी की परीक्षाओं में पास कराने का दावा करता था। उसके कमरे से नीट पीजी 21 से 26 और नीट पीजी 22 से 29 के एडमिट कार्ड मिले हैं। इसमें एम्स के नीट पीजी में शामिल होने वाले 12 जूनियर डॉक्टरों के एडमिट कार्ड, पुलिस को अतुल झा, नसीम अख्तर, भागवत कुमार, प्रिय और एम्स का एडमिट कार्ड तो मिला ही, साथ ही साथ लोगों के ब्लैक चेक भी मिले, यानी अब इन लोगों से पैसे भी लिए गए थे। अजय के कमरे से मिला जो दस्तावेज है उसमें कई बैंक के खाते हैं और उनसे जुड़े कुछ चेक हैं। साथ ही साथ कई पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड भी मिले हैं। आईफोन के साथ साथ आईपैड भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। डॉक्टर अजय के बारे में हॉस्टल और आसपास के रहने वाले लोगों का कहना है कि वो मेडिकल के छात्रों पर और स्टाफों पर काफी धौंस दिखाता था। उसने आसपास के लोगों पर एक अलग तरीके से अपनी छाप छोड़ रखी थी। दरअसल पीएमसीएच के अंदर रहने वाला अजय देश के कई मेडिकल कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के जो परीक्षाएं होने वाली थी नीट यूजी की, उन परीक्षाओं में पास कराने का दावा करता था और उनसे पैसे लेता था। लेकिन पटना में बीते 2 दिन पहले जो आग लगी पीएमसीएच के अंदर, उस आग में जो आग की लपटें अजय के कमरे में फैली
उससे उसके काले करतूत की एक एक परत खुलकर अब सामने आने लगी है। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।